हेलो बच्चों, ईएमसी में आपका स्वागत है। देखिए एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर है 19। तो इसमें क्या है, 200 लट्ठों का एक ढेर है। ढेर के रूप में इस प्रकार रखा जाता है 200 लट्ठे बिजली के कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे ऊपरी पंक्ति में 19 लट्ठे, कम होता जा रहा है। उसके अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ये लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, पंक्तियों की संख्या, ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे, ये ज्ञात करना है। तो इससे श्रेणी बनेगी, सबसे नीचे जो जमीन में होंगे वो 20, फिर एक एक कम हो रहा, 19, 18 डॉट डॉट डॉट, कितने पदों का एन का मान निकालना है। एस एन कुल लट्ठे कितने हैं, 200। तो ये एस एन योग कितना हुआ, 200। तो A1 है 20, D बराबर A2 माइनस A1 यानी 19 माइनस 20 माइनस 1, एक कम हो रहा है, N बराबर ज्ञात करना है। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा SN, जो दिया वही उसी को फॉर्मूला लगाने। SN बराबर N/2, 2A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। SN का मान 200 रख दिया, N/2 2, A का मान A1 का मान 20 है, 20 प्लस N माइनस 1, D का मान माइनस 1 है। तो इधर 2 का गुणा इधर 400 हो गया, N ये होगा 40 माइनस का अंदर गुणा करो तो माइनस N प्लस 1 हो गया। तो 400 बराबर ये 141 होगा, ये माइनस के N स्क्वायर, N का अंदर गुणा किया तो N स्क्वायर, ये 41 N प्लस के, ठीक। अब देखो पक्षांतर करो, एक तरफ बना लो, ये इधर ले आओ, N स्क्वायर माइनस 41 N प्लस 400 बराबर 0। इसके गुणनखंड करने हैं आपको। तो 400 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने से 41 आ जाए। तो ये गुणनखंड किए 400 के, 2 2 2, ये 16 और 25, 16 और 25 आपके 25 और 16 41 होते हैं, जोड़ने से आ रहे सही है। N तो ये आया N स्क्वायर माइनस 25N माइनस 16N प्लस 400 बराबर 0। इससे N कॉमन लिया, N माइनस 25, इससे 16 माइनस का, तो N माइनस 25 बराबर 0, N माइनस 25 N माइनस 16 तो फैक्टर हो गए बराबर 0। तो यहाँ से N बराबर एक तो 16 आया, एक 25 आया, तो 25 हो नहीं सकता। तो N बराबर, क्यों 16 ही में पूरे लट्ठे हो जाएंगे, फिर 25 कहाँ से लाएंगे, छोटी संख्या आती दोनों में। तो A16 का मान निकाल लो, क्योंकि लास्ट में कितने पूछे, 16वां पद होगा कितना उसने पूछा है। लास्ट पंक्ति में पता चलेगा कि 16 होंगे, 16वें पंक्ति में कितने लट्ठे और पूछा है। तो A16 बराबर A1 प्लस 15D हो गया। तो A1 है 20, माइनस इसलिए हुआ, D का मान माइनस 1 रखेंगे तो 15 तो है ही, तो माइनस 15 यानी 5 लट्ठे होंगे सबसे लास्ट वाली ऊपरी पंक्ति में। तो ये 16 बराबर 5। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एक आलू दौड़ प्रतियोगिता में प्रारंभ स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस प्रकार 10 आलू रखे गए हैं। तो इसमें निकालना है कुल दूरी कितनी चलनी पड़ेगी। तो देखिए इसमें ये चित्र बना है, इसको समझ लें। यहाँ बाल्टी रखी है, पहले आलू से ये आलू 3-3 की दूरी पर रखे, पहला दूसरा तीसरा ऐसे 10 आलू रखे हुए, ठीक। तो 10 आलू बन नहीं सकते, हमने मान लिया 10 आलू रखे। पहले आलू से बाल्टी की दूरी 5 मीटर है, फिर 3-3 है प्रत्येक से, ठीक। तो प्रश्नानुसार A1 बराबर तो हो गया 5, D बराबर 3 और N बराबर 10 आलू रखे हैं, ठीक। हाँ, तो अब देखिए, तो S10 कुल दूरी पूछी है। तो यहाँ से जैसे यहाँ से चली, पहला आलू उठा के इतनी दूरी, फिर दौड़ेगी इतनी दूरी, तो दूनी दूरी चलनी पड़ेगी। दूसरा आलू उठाएगी, फिर पहुंचेगी, फिर तीसरा उठाने जाएगी, फिर वहां जाएगी, तो 2 बार उसको चलना पड़ रहा है। इसका मतलब जो S10 आएगा उसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो S10 बराबर 10/2 2A1 प्लस 9D, 10 आलू हैं प्लस बराबर, ये 2 से काट लो 5, ये 2, A1 का मान है 5 प्लस 9, D का मान है 3, 3 के अंतर से रखे हुए, तो ये हो गए 3। देखो S10 बराबर 5, 5 दूनी 10 प्लस 9 27, तो ये हुआ 37, 5 गुणे 37। S10 बराबर 185 मीटर, इनका गुणा किया 185 मीटर। तो सीधी दूरी चली है 10 आलू तक, लेकिन अब उसमें है क्या,
2 बार उसको चलनी पड़ रही है। तो कुल दूरी कितनी चली, 2 गुणे S10, 2 गुणे 185 बराबर 370 मीटर उसको चलनी पड़ेगी दूरी। अगला देखिए कुछ एक्सरसाइज है 5.4, क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। तो समांतर श्रेणी 121, 117, 113 डॉट डॉट का कौन सा पद सबसे पहले ऋणात्मक पद आएगा। तो श्रेणी आपकी ये दी गई है, घट रही है। तो A1 बराबर 121, D बराबर A2 माइनस A1, 117 माइनस 121 बराबर 4 आया। n का मान निकालना है। n क्यों निकालना है, जब आपको हम an मान 0 मान लिया, क्यों 0 क्यों माना, आप समझेंगे कि 0 अपने मन से मान लिया। इसका ऋणात्मक पद पूछा है, जैसे घट रही है तो सबसे पहले 0 आएगा, यहाँ तक धनात्मक होगा तो 0 के अगला पद ऋणात्मक आएगा, ठीक। तो इसलिए 0 मानेंगे, n का मान निकलेगा, उसमें अगला पद एक और जोड़ देंगे, वही पद ऋणात्मक होगा। जैसे ये रेखा है, यहाँ से शुरुआत किया, इधर से घट रहा है, इधर से चला, पहले था 121, 117, 113 डॉट डॉट डॉट, यहाँ 0 पर आएगा, 0 के बाद यहाँ ऋण की संख्या शुरू होगी। तो इसलिए an बराबर 0 हमने मान लिया। तो an बराबर फॉर्मूला लगा दो, an बराबर A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से n निकलेगा, an 0 है। A1 आपका 121 प्लस n माइनस 1, डी का मान -4 आया, -4 है, -4 तो 4, ये पच्छांदा करिए, प्लस 4n माइनस 1 बराबर 121, 4 का भाग 4 गुणा कर दिया, 4n माइनस 4 बराबर 121, ये लगे 125 हुआ। तो n बराबर 125/4, n बराबर ये 31/1/4, पूर्णांक संख्या नहीं आ रही है, यानी 31/1/4 तक तो आपका धनात्मक रहेगा। तो इसमें और जोड़ेंगे तो 32वां पद, ये पूर्णांक संख्या बनाने के लिए जितनी भी जोड़ेंगे पूर्णांक, अगली 31 के बाद अगली संख्या 32वां पद ऋणात्मक होगा। एक्सरसाइज 5.4, क्वेश्चन नंबर 2, किसी एपी का तीसरे और सातवें पदों का योग, यानी A3 और A7 का योग 6 है, A3 प्लस A7 6 दिया गया और उनका गुणनफल 8 है। दोनों का गुणा A3 A7 का गुणनफल 8 है, ये गुणा कर दिया। इस श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करना है, तो A1 और D निकालना है। तो प्रश्नानुसार इन दोनों को जोड़ दिया, तो यहाँ से A3 बराबर A1 प्लस 2D होता है, प्लस A7 का मान A1 प्लस 6D बराबर 6 दिया है। A1 और A1 2A1 हो गए, यहाँ हो गए 8D बराबर 6, 2 कॉमन आ रहे हैं, कट जाएंगे। A1 प्लस 4D बराबर 6, 2 से भाग दे दिया तो A1 प्लस 4D बराबर 3, समीकरण 1 हो गया, ठीक। हाँ, अब हम जब तक A1 और D नहीं आएंगे तब तक कोई काम नहीं बन सकता। तो दूसरा समीकरण, इनका गुणनफल A3 गुणे A7 बराबर 8 है, तो A3 A1 प्लस 2D, दूसरे ब्रैकेट में A1 प्लस 6D बराबर 8 है। यहाँ से समीकरण 1 से A1 की वैल्यू निकाल लो, A1 बराबर 3 माइनस 4D, ये रख दो A1 की जगह। तो लोपर विधि लगाएंगे, कुछ तो करना पड़ेगा, तो A1 की जगह 3 माइनस 4D प्लस 2D पहले ही से है, दूसरे 3 माइनस 4D प्लस 6D बराबर 8। ये देखो 3 माइनस 2D बचा, यहाँ 3 प्लस 2D बचा बराबर 8। ये देखो वर्गांतर A माइनस बी और A प्लस बी, तो 3 त्रिका 9 माइनस 4D बराबर 4D स्क्वायर बराबर 8। तो ये देखो ये पक्षांतर इधर करो, 9 माइनस 8 बराबर 4D स्क्वायर, तो ये होगा 1, 4 का भाग, तो 1/4 बराबर D स्क्वायर, D बराबर प्लस माइनस आपका कितना आया 1/2। ये D के मान 2 आए तो 2 श्रेणी बनेगी, एक हम बनाए दे रहे हैं, एक आपको बनानी पड़ेगी। तो ये D के मान किस में रखें, समीकरण 1 में, एक ये रहा, इसमें रख दो तो आपका क्या आएगा A1, तो रखो A1 बराबर 4 गुणे D का मान 1/4 प्लस का रख दिया बराबर 3, 2 से काट दिया तो उधर पहुंचा, A1 बराबर 3 माइनस 2 बराबर 1 आया, A1 का मान ये आया। अब S16 निकालने हैं, यानी 16 पदों का योग, S16 16/2 2A1 प्लस 15D होता है, तो ये 2 8 16 8, 2A1 का मान आपने निकाल लिया है, आपका 1 है, प्लस 15D का मान है 1/2, प्लस में हमने निकाला, ठीक। तो इसको काटो, ये कितने हो गए 8, इसको सॉल्व करो तो ये होगा 2 दूनी 4, 4 ये 19/2 आए, 2 से काट लो तो चौको 8, 19 गुणे 4 76 आया। इसी प्रकार D बराबर माइनस 1/2 रखकर आपको हल करना है, तो अलग आंसर आएगा दूसरा, ठीक, वो आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, तो ध्यान समझना है, थोड़ा कठिन है।
क्वेश्चन नंबर 5, एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है। चबूतरा जिसमें बैठना होता है, जिसमें 15 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, सीढ़ी वाइज बैठते लोग। इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है। लंबाई जो लंबी है 50 मीटर और वो है ठोस कंक्रीट की बनी है। प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चढ़ाई है, ऊपर चढ़ाई है, और 1/2 मीटर का फैलाव यानी चौड़ाई है। इस चबूतरे को बनाने में कंक्रीट का आयतन ज्ञात करना है। तो समझो इसको कैसे आएगा, जैसे ये सीढ़ी बनी है, ये सीढ़ी हमें दिखाई दे रही है। सीढ़ी होती है प्रत्येक घनाभ के आकार की, उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ये लंबाई आगे की ओर गई है, बना नहीं सकते हैं। ये ऊंचाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, और लंबाई सीधी लंबी लंबी ऐसी ऐसी होगी। तो लंबाई उसकी 50 मीटर है, ठीक, और ऊंचाई कितनी है 1/4, और चौड़ाई 1/2। ये चौड़ाई 1/2, प्रत्येक की 1/2, 1/2, 1/2। कितनी सीढ़ी हैं इसमें? सीढ़ी बनी है, ज्ञात करना। देखो चौड़ाई 1/2 हो गई। अब इसमें मीटर में है। अब अगली सीढ़ी कितनी है? प्रत्येक में 1/4 ऊंचाई और बढ़ जाती है। तो इसमें ऊंचाई बदलेगी और लंबाई और चौड़ाई जैसी तैसी। फर्स्ट सीढ़ी में लगी कंक्रीट का आयतन LVH होता है, आयतन होता है घनाभ का LVH। L है 50 मीटर गुणा 1/4 ऊंचाई और 1/2। इनको सॉल्व करो तो 25 ये 2 से काट लिए 25/4 घन मीटर। दूसरी सीढ़ी में तो ये ऊंचाई आपकी बदलती जा रही है, ऊंची होती जा रही है। दूसरी सीढ़ी लंबाई 50 ही रहेगी, चौड़ाई 1/2 हो जाए। चौड़ाई तो ये 1/2 है, चौड़ाई भी उतनी रहेगी, लेकिन ऊंचाई बढ़ रही है। ऊंचाई 1/4, अगली में उतनी और बढ़ गई, 1/4 बढ़ रही है। तो 1/4, 1/4, 1/2 हो गई। सेकंड सीढ़ी का आयतन निकालो तो LVH, ये 50/4 आ जाएगा। थर्ड सीढ़ी का इसी प्रकार 50 मीटर, चौड़ाई 1/2, ऊंचाई और बढ़ गई तो 3/4 हो गई, ऊंचाई बढ़ रही है। तो इसमें कितना आएगा? 50 गुणा 1/2, 3/4, ये 75/4। तो श्रेणी बन गई है। इस प्रकार सीढ़ियों के आयतन से बनी श्रेणी। तो पहले में 25/4, दूसरे में 50/4, तीसरे में 75/4, डॉट 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 15 सीढ़ी बनी है। कितनी बनी है? 15 सीढ़ी है। तो इन 15 सीढ़ियों का योग ज्ञात करना है। पहले का आयतन इतना है तो A1 है 25/4, D हो गया, इससे ये घटाओ तो ये आएगा 25/4, 50 - 25 हर बराबर है 25/4। n का मान 15 पदों तक। तो S15 अब निकाल लो। S15 15/2 2A1 का मान 25/4 प्लस 15 - 1 यानी 14, 25/4 D है, D ये रहा। इसको सॉल्व करना तो 15/4 गुणे हर बराबर है, तो ये कितने हो गए? 2। इससे हमने 2 कॉमन ले लिए और 25/4 कॉमन लिए, तो यहाँ बचे 1 + 7 बचेंगे, ठीक। 25/2 4 और 2 कॉमन लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गए। अब देखो 15 है, 25/4 गुणे ये 8, इसका 4 दूनी 8, इसका गुणा करो 15 गुणे 50 बराबर 750 घन मीटर। यही आपका आंसर हो गया। धन्यवाद।